देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल ठाकुर। राजधानी जयपुर की सड़कें यहां पर मौत नाचती है। अगर आप रास्ते पर चल रहे हो तो आपको खतरा है, अगर आप ढाबे या फिर ठेले के पास खाना खा रहे हैं तो भी खतरा है, अगर आप वाहन से कहीं जा रहे हैं तो खतरा है। यूं कहें कि जयपुर की सड़कें इंसानी जान की खून की प्यासी हो चुकी हैं। तेज रफ्तार वाहन, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, शराब पीकर गाड़ी चलाना और थार जैसी गाड़ी का आतंक, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसने जयपुर को मौत की राजधानी बना दिया है। साल की शुरुआत में ही 24 लोगों की मौत कोई मजाक नहीं। देखिए रिपोर्ट। राजधानी में मौत बनकर दौड़ रही गाड़ियां, खून से रंगी हुई जयपुर की सड़कें, जगह जगह मौत का तांडव करते वाहन, वाहन पर सवार जान लेने को तैयार। राजधानी जयपुर की सड़कों पर अगर आप चलते हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं आपके पीछे काल तो नहीं घूम रहा। बीते 1 महीने से सड़क हादसे यही बयां कर रहे हैं कि जयपुर की सड़कें खून से रंगी हुई हैं, जगह जगह मौत का तांडव मचा है। अब कौन सा वाहन आपको अपनी चपेट में ले ले, किसी को खबर नहीं। अगर आप सड़क पर चलते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो आगे और पीछे देखकर चले, कहीं मौत आपके आगे पीछे तो नहीं घूम रही। जयपुर की बात करें तो पिछले 22 दिनों में जयपुर में 100 सड़क हादसे हुए हैं। हादसों में 24 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गईं। बीते सिर्फ 1 हफ्ते में 4 सड़क हादसे, 4 लोगों की मौत। 18 जनवरी को गांधीनगर में हादसा, 4 साल के वियांशी की मौत, तेज रफ्तार के कारण हुआ था हादसा। 20 जनवरी को करधनी एक्सप्रेसवे हाईवे पर थार का आतंक, अनाया नाम की लड़की को थार ने कुचला। 22 जनवरी को बिना पार्क वाले इलाके में हादसा, ठेला लगाने वाले शख्स की हुई मौत। 24 जनवरी को जयंती बाजार में थार का आतंक, डिलीवरी बॉय फैजान की हुई मौत। 9 जनवरी को ऑडी चालक का आतंक, 16 लोगों को कुचला, 1 की मौत। जयपुर की सड़कों पर मौत नाच रही है। जयपुर की सड़कें खून से रंगी हैं, जगह जगह काल घूम रहा है। ये कभी भी किसी को भी अपनी आगोश में ले सकता है। सिर्फ 22 दिनों में 24 जिंदगियां खत्म हो गई। इन हादसों में ओवर स्पीड और नशे में ड्राइविंग करना जानलेवा साबित हुआ है। 4 जिलों में 1 से 22 जनवरी तक 100 से ज्यादा सड़क हादसे हुए। तो अजमेर हाईवे है, उसको क्रॉस कर रही थी। एक तरफ से जैसे ही क्रॉस करके डिवाइडर से आगे बढ़ी, एक बच्ची तो वहां से दौड़ के निकल गई। दूसरी बच्ची जैसे ही क्रॉस करने लगी तो अजमेर की तरफ से सीकर की तरफ जाती हुई एक थार ने उसके साथ टक्कर मारी और उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। मौके से हमने उसके कुछ फुटेज लिए, आसपास देखे तो उसमें गाड़ी के नंबर हमें डिटेक्ट हुए हैं और गाड़ी को जब्त कर लिया है। एक्सीडेंट थाने में इसकी अनुसंधान किया जा रहा है, प्रकरण पंजीबद्ध करके और जो भी इसमें मुलजिम है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जयपुर में थार गाड़ी भी काल बनकर दौड़ रही है। बीते 1 महीने में थार की टक्कर से अब तक 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 3 दिसंबर को ज्योतिनगर इलाके में लाल कलर की थार ने केशव को टक्कर मारी और उसकी मौत हो गई। गाड़ी भव्या चला रही थी, जो कि एक क्रिकेटर थी। 20 जनवरी को ब्लैक थार ने 18 साल की अनाया को टक्कर मारी। गाड़ी जितेंद्र चौधरी के नाम से रजिस्टर्ड है, वो फरार बताया जा रहा है। 24 जनवरी को डिलीवरी बॉय फैजान को ब्लैक कलर की थार ने टक्कर मारी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने चालक मनीष को गिरफ्तार किया। मनीष पुत्र रामनिवास निवासी फतेहपुर, इसने जयंती मार्केट पर उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर एक बाइक सवार फैजान पुत्र अब्दुल करीम, जो मूल निवासी खंडेला का है, वर्तमान में भट्टा बस्ती में रह रहा है, इसके टक्कर मार दी, जिसको घायल अवस्था में एसएमएस पहुंचा गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। सर क्या वजह बताया इसने ड्राइवर ने, ड्रिंक एंड ड्राइव या क्या? नहीं, ड्रिंक एंड ड्राइव का तो नहीं, लेकिन इनका उपेक्षा में लापरवाही पूर्वक इसने वहाँ गाड़ी ड्राइव की। जयपुर में एक बार फिर से खूनी थार बनी है और इस बार ब्लैक थार, एक बार फिर से 3 दिन पहले ही इस ब्लैक थार ने एक इस तरह की ब्लैक थार थी जिसने अनाया की दर्दनाक मौत हो गई थी, और अब जालूपुरा में फिर से इस तरह का हादसा हुआ है। जो चालक है उसका नाम मनीष है, जो कि ड्राइविंग कर रहा था, और उसका साथी अनुराग है। दोनों एमईटी कॉलेज में पढ़ते हैं, स्टूडेंट है, और मृतक का नाम
फैजान है जो कि भट्टा बस्ती का रहने वाला है। जो हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने है जिसमें जो थार चालक है वो ब्रेक दबाने चाहिए थे लेकिन ब्रेक की जगह उसने एस्केलेटर दबा दिया जिसकी वजह से फैजान उसकी चपेट में आ गया और फैजान की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि कितनी तेज और कितनी भीषण वो टक्कर रही होगी। सीसीटीवी में भी देख रहा है कि जो चालक है वो उतर रहा है और उतरने के बाद वो थोड़ी सी देख रहा है कि वो उसको बाहर निकाल दे, लेकिन उससे पहले ही फैजान ने जो है दम तोड़ दिया। लोगों ने कोशिश की उसको बचाने की लेकिन उसे नहीं बचा सके। जानकारों का कहना है कि इन हादसों के पीछे मुख्य कारण तेज रफ्तार, शराब पीकर वाहन चलाना, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और भारी वाहनों की लापरवाह ड्राइविंग है। कई मामलों में हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो जाते हैं, जिससे पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलने में भी दिक्कत होती है। वहीं पुलिस भी कमजोर धाराएं जोड़ती है, जिसकी वजह से चालक को आसानी से जमानत मिल जाती है। हाई कोर्ट के एडवोकेट बानो शर्मा का कहना है कि पुलिस गैर इरादतन हत्या में मुकदमा दर्ज करे ताकि चालक पर और कठोर कार्रवाई की जा सके। इसने जो अनुसंधान किया है वह काफी निराशाजनक है। पुलिस ऐसे मामलों में संगीन धाराओं को जोड़ने के स्थान पर ऐसी धाराओं में अपराध को पंजीबद्ध करती है कि आसानी से अपराधी न केवल जमानत का लाभ ले लेते हैं बल्कि आगे न्यायालय से भी वे अपने फैसले बहुत जल्दी ही अपने मुताबिक प्राप्त कर लेते हैं। उधर जयपुर के लोगों का कहना है कि उन्हें अब घर से निकलने में डर लगता है, कब कौन सी गाड़ी उनको अपनी चपेट में ले ले। लोगों ने सरकार और पुलिस से मांग की है कि लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि एक नजीर पेश हो, ताकि भविष्य में कभी भी कोई इस तरह से लापरवाही से गाड़ी ना चलाए। अभी तो साल शुरू हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी से जयपुर में सड़क हादसे तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में यातायात और परिवहन विभाग को जरूरत है कि वो हादसों को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए, वरना आने वाले दिनों में ऐसे ही सड़क हादसे होते रहेंगे और लोगों की जानें जाती रहेंगी। जयपुर से संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट।